अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संपूर्ण चराचर सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र समस्त प्राणी जगत के पाप पुण्य कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की भव्य नयनाभिराम शोभा यात्रा यम द्वितीया 15 नवंबर को निकलेगी। इस वर्ष का आयोजन विशेष है। शोभा यात्रा मां गंगा के आंचल में 80 घाट से डॉ राजेंद्र प्रसाद घाट तक 51 सजे धजे बजड़ों एवं बड़ी नावों से निकलगी। भव्य शोभा यात्रा के साथ 80 घाट पर महापूजनोत्सव भी आयोजित होगा, जिसमें भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की 21 फीट की ऊंची भव्य प्रतिमा पर वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन एवं महाआरती होगी। इस अवसर पर विश्व में पहली बार बुद्धि विवेक और ज्ञान के प्रदाता व लेखनी के आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज जी पर आधारित एक भव्य नाट्य का मंचन भी होगा, जो युधिष्ठिर द्वारा गंगा पुत्र भीष्म से उनके इच्छा मृत्यु के बारे में प्रश्न पर गंगा पुत्र भीष्म के संवाद, जिनमें भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज के बारे में विस्तार से आशिपुलिस्त्य और उनके मध्य हुई संवाद पर आधारित होगा। इसके साथ शिव तांडव स्तोत्र आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन भी होगा। कार्यक्रम में मुख्य आशीर्वचन शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती काशी सुमेरु पीठाधीश्वर द्वारा उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक महेश चंद श्रीवास्तव होंगे। पूरे देश में न्याय अन्याय के देवता लेखनी के देवता का यम द्वितीया के दिन एक भव्य शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष काशी से शुरू हुआ और प्रत्येक वर्ष काशी में निकलता है। इस बार इसको और नयनाभिराम झांकी के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश देने के माध्यम से मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से, जहां मोदी जी ने प्रथम बार फावड़ा चला के स्वच्छता का संदेश दिया था, वहां पे ये कायस्थ लोग लेखनीधारी लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वहां कार्यक्रम के बाद एक भव्य आयोजन के बाद वहां स्वच्छता का भी एक अभियान आप सबके द्वारा हम सबके द्वारा चलाया जाए। इस बार 21 फुट की चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा पर साधु संतों के द्वारा लेखनीधारियों के द्वारा कायस्थ बंधुओं के द्वारा एक भव्य दिव्य आरती होगी। वहां से 51 बजड़ों को सजा के, जिसमें तमाम भगवान का शंकर पार्वती का कृष्णा जी का राधा जी का और ब्रह्मा जी का लाग निकलेगा। सजा हुआ लाग राजेंद्र प्रसाद घाट तक जाएगा। भव्य गंगा के गोद में पहली बार ये शोभा यात्रा निकल रही है। अभी तक ये शोभा यात्रा सड़कों पर निकलती थी। इस बार माँ गंगा के गोद में निकालने का समिति ने निर्णय लिया और उसके अनुरूप ये कार्यक्रम बनाया गया। कौन विशेष इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा है और कार्यक्रम कितने बजे? 80 पे 2 बजे शुरू होगा और आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने समाचार पत्रों में लोगों के आगमन के लिए 2 बजे का समय दें। और इस पे एक भव्य नाट्य मंचन भी होने जा रहा है, जो ऐसे किताबों में महापुराण में स्कंद पुराण में वेदों में इसकी चर्चा थी, लेकिन पहली बार नाट्य के रूप में काशी से ये नाट्य मंचन शुरू हो रहा है कि देवता चित्रगुप्त भगवान जी की उद्भव कैसे हुए, युधिष्ठिर भीष्म पितामह का संवाद, राजा सौदास ने कितने अन्याय पाप करने के बाद भी एक बार जब उसने चित्रगुप्त भगवान का पूजन किया तो इसके निमित्त उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसे नाट्य का भव्य मंचन होने जा रहा है। उसके बाद वहाँ शिव तांडव स्तोत्र आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। एक महाप्रसाद का वितरण होगा। महाप्रसाद के वितरण के बाद कार्यक्रम स्थगित होगा। इसमें अपने शंकराचार्य जी आशीर्वचन के लिए, श्री नरेंद्र नाथ सरस्वती जी आशीर्वचन के लिए भी
उपस्थित हम सबको आशीर्वाद भी देंगे और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के ABKM के सारे पदाधिकारी, सारे देश से लोग यहाँ आ रहे हैं और इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम इस बार एक नई चीज़ ले आ रहे हैं, क्योंकि भगवान चित्रकूट शोभा यात्रा में विगत 5-7 वर्षों से हम लोग निकाल रहे थे, मदागिरी से लेके और स्वामी विवेकानंद तक। इस बार एक यहाँ के लोगों ने, यहाँ के वाराणसी के लोगों ने और ख़ासतौर से हमारे माननीय महेश चंद्र श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में एक नया कंसेप्ट आया कि एक तो जाम की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस में बनारस जनता को एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि हम 5 घंटा तक जाम करते थे। उसको देखते हुए फिर एक नई चीज़ का शुरुआत करते हुए आदरणीय माननीय महेश चंद्र श्रीवास्तव जी का एक सोच आई कि नहीं, हम लोग इसको गंगा यात्रा करेंगे, जिससे कि एक 80 घाट से लेकर गंगा तक हम लोग लेके जाएंगे और उसमें तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष और सारे लेखनीदार जो भी लेखनी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसका उद्देश्य ये था कि भगवान चित्रकूट जी का जो नाट्य मंचन है, जब वो पैदा हुए तब से अब तक लोग जो है नहीं समझ पाते थे कि भगवान चित्रकूट जी को लोग समझ नहीं पाते, जो कि एक्चुअल में वो सबके देवता, हमारे सिर्फ कायस्थ समाज के नहीं है, वो सारे लोगों के देवता हुआ है। तो उसी का एक नाट्य मंचन का एक स्वरूप दिया गया, जिसके लिए 80 घाट का ही चयन किया गया कि यहाँ से अच्छा नाट्य मंचन के लिए होता है, और वो मेरा घर है। और दूसरी बात की एक भव्य आरती भी हम 21 बटू के साथ भव्य आरती करेंगे। और हमारे जितने बज रहे हैं उसमें हमारे जितने महापुरुष हैं, हमारे महापुरुष तो बहुत हैं, उनके सारे महापुरुष का एक कटआउट भी रहेगा। और सारे चूँकि हम ब्रह्मा जी से भगवान चित्रकूट तो ब्रह्मा जी का एक वो है, इसलिए इसको चयन किया गया कि नहीं, गंगा जी में हम लोग करें। ठीक है।